नमस्कार भक्तों, आज हम फिर से आपके सामने वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंग लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आशा है आपको पिछले वीडियो में आनंद आया होगा, इस वीडियो में भी उतना ही आनंद आएगा आपको। लेकिन हमारे चैनल को इससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और आइए प्रविष्ट करते हैं आज के प्रसंग में, जहां पर नारद जी और वाल्मीकि जी के बीच संवाद हो रहा है। गत वीडियो में हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण के द्वितीय श्लोक पे हमने छोड़ा था, जहां पे वाल्मीकि जी ने कोनु अस्मिन् साम्प्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान ये प्रश्न पूछे थे। इस प्रश्न के पीछे तथ्य क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आगे के 2 श्लोक भी बोलेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं। तो इन्होंने बोला है, कोनु अस्मिन् साम्प्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवानम धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कोनु अस्मिन्, कौन है इस लोक में सत्य वाक्य बोलने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ और कृतज्ञ कौन है। सत्य वाक्यो दृढ़व्रता, कृतज्ञ कौन है। कृतज्ञ मतलब दूसरों का उपकार मानने वाला। कोनु अस्मिन् साम्प्रताम लोके गुणवान, गुणवान कौन है और वीर कौन है। धर्मज्ञ, कृतज्ञ ये सब तो एक बाहिर रूप हो गए। गुणवान कौन है, गुणवान कौन है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस संसार में हर व्यक्ति के चरित्र में थोड़ी बहुत तो त्रुटि होती ही होती है। गुण होते हैं, त्रुटि होती ही होती है। कोई पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता। लेकिन भगवान ही ऐसे हैं जो संपूर्ण गुणवान ही हैं। उनमें गुण ही गुण हैं, अवगुण है ही नहीं। तो भगवान ही है गुणों की खान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुण कश्च वीर्यवान, वीर कौन है। जो किसी से ना डरे, जो बेबाक हो। भगवान का सारा कार्य उनकी इच्छा से ही होता है। हम उनके मर्जी के मालिक हैं। हम क्यों तक नहीं कर सकते। अगर हमारी श्वास रोक दे भगवान तो हम मर जाएंगे। लेकिन भगवान का काम हमें मारना नहीं, हमारा पालन पोषण करना है, हमें प्रेम करना है। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करते और ना ही परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कुछ होता है। अब आप पूछ रहे होंगे, बुरे कर्म कौन कराता है बुरे कर्म। तो भगवान ने इस संसार में आपको जन्म दिया है, आपको माइंड दिया है। और माइंड दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान और आपका रिलेशन केवल इतना है कि परमात्मा ने आपको जन्म दिया है। सोचना आपका काम है, परमात्मा का नहीं है। विचार परमात्मा नहीं दे रहा है, आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा आपसे कनेक्टेड है। बस वो देख रहा है कि कब आप क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, और अपने खाते पे लिख रहा है। ये परमात्मा का कर्म है। तो गुणवान कौन है, परमात्मा। संपूर्ण रूप से जिसके अंदर सारी कलाएं हों, जो संपूर्ण ऐश्वर्यवान हो, जो सबसे सुंदर हो, जो सबसे अलग हो, सबसे न्यारा हो, वो है भगवान। और गुणवान कश्च वीर्यवान, जो वीर हो। वीर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। दृढ़ प्रतिज्ञ, जो दृढ़ प्रतिज्ञ, जिसका अर्थ है कि जो कि दृढ़ व्रत हो, वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो। दृढ़ व्रत, जिसके कर्म के आगे कोई दूसरा कर्म ना हो सके, जिसके आगे कोई टिक ना सके, दृढ़ प्रतिज्ञ। और सत्य वाक्य, जिसका नाम ही सत्य हो। तो ये वाल्मीकि जी के श्लोक में वाल्मीकि जी ने बताया है। आगे के श्लोक में उन्होंने कहा है, आत्मवान को जित को दो,
गुतिमान कौन सूयका कस्य विभीयस्ते देवाश्च जातु रोषस्य संयुगे। जो ऐसा हो कि अपने क्रोध से देवताओं को भी भयभीत कर दे और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला, आत्ममान को जित क्रोध हो, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला हो। वह कौन है? वो प्रभु श्री राम है। कैसे? आप उनके जीवन परिचय से देख सकते हैं कैसे श्री राम ने शबरी को गले से लगाया, निंदा नहीं की। कैसे श्री राम ने केवट को गले से लगाया, उसके छोटे होने पर निंदा नहीं की, बल्कि श्री रामचंद्र जी ने तो चाहते तो वो राजाओं की सेना लेकर, भगवान थे तो कई सारे देवताओं की सेना लेकर रावण की सेना पे आक्रमण कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कोल, भील और वानरों की सेना ली। तो राम तो किसी की भी निंदा नहीं करते, राम सबके हैं, सब में रमते राम है। राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्रनामहि ततुल्यम राम नाम अरण्यम। राम का नाम ही अपने आप में प्रिय है, सबसे अच्छा है। वेश चाहे किसी भी रूप में हो, आप कोई भी वेश हो, आप किसी भी तरीके से राम नाम ले सकते हैं। बस हमारी यही इच्छा है कि आप भगवान से जुड़े रहें, हमारी यही आशा है कि भगवान से जुड़े रहें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आज का एक श्लोक हमने बोल दिया है को आत्मवान को जित को दो, बुद्धिमान कौन सूयका जातु कस्य विभीयते देवाश्च जातु रोषस्य संयुगे। तब तक के लिए जय श्री राम।